जाऊं बस। 2-2.5 साल इन्हें भी हो गए और मुझे भी हो गए, और आज ये कह रहे नहीं समाधान होगा। अच्छा, बात ऐसी है, सब लोग बैठे सुबह से, समय कैसा चल रहा है ये भी सबको पता। किसान के पास यही समय आवे जब उसे फुर्सत नहीं होती, चाहे वो गन्ने की छिलाई चल रही हो, चाहे वो गेहूं की बुआई चल रही हो, चाहे और इससे ज्यादा सबसे बड़ा काम हो रहा अपनी फसलों को बचाने का। जो सरसों हमने पिछले दिनों बोई, जो गेहूं हम बोरे पिछले दिनों बोया, जो वो थोड़ी थोड़ी फसल निकल के आ रही, तो हम दिन में तो अपना गन्ना छील लेंगे, उसे मिल में डाल लेंगे, सेंटर पर डाल लेंगे, और शाम को उस फसल की रखवाली करेंगे उन आवारा पशुओं से जो मौका देखते ही सारी फसल को नष्ट करते हैं। यही हो रहा, नहीं हो रहा? यहां पत्रकार बंधु खड़े और एडीएम साहब भी काफी कई साल से हमारे जनपद में एडीएम साहब हैं और मुस्तैदी से पूरे जिले को कवर करें। 5-4 साल तक एक चर्चा चलती रही कि आवारा गौवंश की समस्या खत्म हो जाएगी, काऊ सेंचुरी बनने जा रही है। सुनी थी क्या भाई? कोई बीच में कोई बोलेगा ना ज्यादा। मैं सुबह 11:30 बजे से बैठा और मैंने अब शुरू करा बोलना 3:45 बजे, तो मैंने कितनी सुनी होगी वो देखो। और मैं इतना नहीं बोलूं 4 घंटे तक। थारी बात ना हो तो कह दियो जी यो मारी नहीं है। कई साल तक हल्ला मचता रहा काऊ सेंचुरी का, काऊ सेंचुरी बन जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, काऊ सेंचुरी बन रही है, चिंता ना करो। पूरा माहौल बनाया गया, पूरे जिले के किसानों को लगा। भाई कुछ अधिकारी आए हैं, सीएमओ साहब आए हैं, ये नए सीएमओ है भाई जनपद में। आप सबके बीच में आए, देख लो एक बार, वहां फिर जाओगे सरकारी अस्पताल में कभी पहचान ना पाओ। सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार जी, आ जाओ, जूते काट दो और आ जाओ। काऊ सेंचुरी का पूरी चर्चा रही, अखबारों में होर्डिंग लगे पूरे जिले में, और बहुत बड़ा एक विश्वास दिया गया पूरे जिले के किसानों को। गांव-गांव जाके सब नेताओं ने कहा कि भाई काऊ सेंचुरी बनने जा रही, फिर ऐसा आवारा गौवंश की समस्या का समाधान हो जाएगा। काऊ सेंचुरी बनी, शिलान्यास हुए, उद्घाटन हुए, करोड़ों रुपया लगा इन शिलान्यास में और उद्घाटन में। कई 100 करोड़ रुपया लग गया उस सेंचुरी में। मुझे नू बता दो, यहां सब जनपद के चारों तरफ के किसान हैं, आवारा गौवंश की समस्या का समाधान हो गया क्या? तो फिर उस काऊ सेंचुरी में कहा के बछड़े भर रखे इन लोगों ने? हमारी समझ में आज लोग नहीं आया। और मैं यो सबसे बड़ी तो यही है, हर बात का जवाब दें। जवाब तो देना पड़ा। अब आप जवाब इनका लेना। स्थिति को यो समझो, इतना बड़ा बजट एक काऊ सेंचुरी में लग गया, इतनी बड़ी सरकार की योजना होने के बावजूद भी काऊ सेंचुरी में आज तक इस जिले के मुश्किल से मुश्किल 500-400 बछड़े या आवारा गौवंश गए होंगे। कौन से जिले के और कौन सी नस्ल उस काऊ सेंचुरी में रखी जा रही जो अब तक गांवों के आवारा गौवंश वहां नहीं गए? एक तो इस पे भी जांच बैठ जा भाई, किस काऊ सेंचुरी में इतना पैसा जितना घोषित हुआ था ये कहां लगा दिया, और उसमें पशु किस किस गांव से ले रहे? जब जनपद का किसान आज भी अपनी फसल पे डोल पर रात को बैठ के अपनी फसल बचा रहा, तो फिर क्या फायदा है इसी काऊ सेंचुरी का? एक तो यहां एडीएम साहब हैं, पूरे जनपद के आवारा गौवंश से किसान परेशान है साहब, और अभी कुछ दिनों में फिर गेहूं की फसल धीरे धीरे जब ऊपर उगना शुरू होगी तो उसे वो बहुत जल्दी नष्ट कर दें, इसलिए ही किसान परेशान रहे और रातों खेतों में पहरा दे। तो एक तो ये व्यवस्था सुचारू रूप से हो कि पूरे जनपद का टीम लगा के, तहसीलों को जिम्मेदारी दो, चाहे ब्लॉक को जिम्मेदारी दो, गांव पूरे जनपद से गांव-गांव से टीम लगा के आवारा गौवंश पकड़ा जाए। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या विद्युत विभाग ने मचा रखी।
एक तो न्यू नहीं रहा बैठता, इसमें दुनिया भर के तो एससी हो रहे, दुनिया भर के एक्शन हो रहे। मेरे पे बाजी बार फोन आ जा, सारे जिले में से ही फोन आवे। मैं दिंदाहेड़ी से बोल रहा जी, मैं पिपल शाह से बोल रहा, मैं सठेड़ी से बोल रहा, मैं कुरथल से बोल रहा। अब जो देहात के एक्शन है उनका तो पता भाई, एक्शन बुढ़ाना, एक्शन खतौली, एक्शन जानसठ, पता लग गया कोई एक्शन है। यहां पता किसी को फोन मिलाओ, मैं कहा उस गांव में दिक्कत हो रही, जो शहर के है, तो मैं तो नहीं देखता जी उसे, तो दूसरे देखे हैं। फिर दूसरे को मिलाओ, वो दूसरे को बता दे, आखिरी में हमें रह ही नहीं पाता समस्या थी किसकी हो। एक तो ये अपने नंबर भी सार्वजनिक करें कि मैं वो देख रहा, वो क्षेत्र हम देख रहे, वो क्षेत्र हम देख रहे। दफ्तर नहीं पाते इनके। जीआईसी मैदान वाले का दफ्तर तो सारे देश को पता भाई, इसमें तो यहां एक्शन बैठे, अन्य पूरे जिले के एक्शनों के दफ्तर और एससी के दफ्तर तो पता ही नहीं है। तो प्राइवेट मकान ले रखे सब किराए पे और ढूंढते फिर जाओ कॉलोनियों में एससी कहां है और इससे बड़ा कहां है। दूसरा, ये तो खैर हम पता कर लेंगे, आप बता दोगे, लेकिन एक चीज में सुधार करें भाई बिजली वाले। कई बार ये बात हो चुकी, कई बार कहीं कहीं सुधार हो रहा, लेकिन बहुत अधिकारियों ने बिल्कुल सुननी बंद कर रखी। ये जो रात में छापेमारी करो, जब घर के बाहर मीटर लग गया, घर के बाहर मीटर लग रहा नहीं लग रहा है साहब, सारा लोड उसमें बटन दबाते ही पता लग जा कितना लोड है अंदर। अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है और उसमें लोड 7 किलोवाट का आ रहा, आप उसकी वीडियो बनाओ, उस पर मुकदमा करो, जुर्माना लगाओ, या उसे अंदर से बुलाओ किसान को, भाई इतना जुर्माना आ रहा या ये गड़बड़ कर रहा तो अंदर हम जांच करेंगे और तुझे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो इसे ठीक करवा। लेकिन ना, ये क्या करेंगे, पहले तो रात को आदमी पहरेदारी देख रहा था चोरों की डकैतों की, अब रात को यो काम इन्होंने जोड़ दिया। ये छत देखन किसकी नीची सी है और उसकी छत पर चढ़कर उसके घर में कूद, उससे घर से उसके अगले घर में कूद, क्या शाम जोड़ दिया तुमने। मतलब किसी के घर में कूदना। यहां सीओ साहब बैठे, तारा बता देंगे ये कौन सी लगे, दिमाग में बहम हो किसी, घर पे चढ़ के कूदना, और वहां अगर कोई घटना हो और तुम उसके घर पे हो तो 452 धारे पे लगेगी सीओ साहब। नहीं, धारा बदल दी, खैर वो तो 333 होगी, पर जिन्हें सबको पता 452 लगे घर पे झगड़ा करने में। भाई एक तो घरों में कूदना बंद करो, तुम्हें चेकिंग करनी तुम लाख चेकिंग करो, लेकिन दिन में करो, सुबह से शाम तक चेकिंग करो, कौन मना कर रहा। लेकिन रात की छापेमारी बंद हो जाए। यहां जो भी बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो इस बात में सुधार कर लें। रात के छापेमारी नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, कई बार बता चुके इस बात को। दूसरा, एक बड़ी समस्या चल रही ट्यूबवेलों की। जब 2022 में चुनाव आया, हर पार्टी के घोषणा पत्र में था कि सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी, था क्या? जब सब पार्टियों के घोषणा पत्र में था, लोगों ने विश्वास करा, भाजपा को वोट दे दी, भाजपा की सरकार बन गई, भाजपा ने वो चीज लागू कर दी। जब सिंचाई के लिए बिजली फ्री का वादा हुआ था, तो अब इसमें क्यों अंतर करा जा रहा? सिंचाई के लिए बिजली फ्री का मतलब फ्री, ये जो 12 पे मीटर लगाए जा रहे हैं, ये जो एक नया जुगाड़ जोड़ दिया, उनका 1000 रीडिंग तक फ्री है। भाई किसान ने इसी भरोसे से वोट दी थी कि हमें सिंचाई के लिए बिजली फ्री दे रही है सरकार, और उसी भरोसे से वोट दी थी, ना तो 12 पे मीटर लगाने देने के और ना ही बिजली का बिल 2023 मार्च के महीने के बाद बिल देने के। ठीक है क्या? और किसानों के बिल मार्च 2023 के बाद भी आ रहे। ये बतावे ना कि मार्च 2023 तक का बिल जमा कर दो, फिर नहीं आने के, फिर भी आ रहे। भाई सुधार कर लो, चेक करो क्यों आ रहे बिल। ये बिल ना आवे, बिजली फ्री है तो फ्री है। और एक समस्या, यहां सब पीड़ित हैं लगभग बिजली के मीटर से। जब सरकार ने यह घोषणा करी थी कि हम बिजली के मीटर लगावांगे, हमने गांव गांव पंचायत करी, बहुत लोगों को समझाया भाई बिजली के मीटर ना लगवाइयो। मीटर किसे कहें?
किसे कहे मीटर? कपड़े की दुकान पर गए, क्या करे मीटर? नाप दे मीटर। इस मीटर ने तब नाप के धर दिए और ऐसे लगवाए मीटर उस टाइम पे। मतलब हमने कहा ना मीटर ना लगवाई हो, तो शुरू में तो विरोध करा। फिर ये बिजली वालों के 2-4 आदमी इन्होंने गांव में भेजे, कहने लगा किसानों को पटाओ, मीटर तो लगाने हैं, अमित शाह ने भेज रखे, लगेंगे नहीं है। तो ये गए और जो 2-4 अपना सीधे सच्चे से आदमी थे वे पकड़े, कहला कितना दे रहे बिजली का बिल? तो जब ये मीटर लगे अध्यक्ष जी, उससे पहले बिजली का बिल एक मुश्त था 1000 रुपये, साल का 12,000 रुपये आया करा था। साल में एक बार छूट आ रही थी, 8-10 हजार रुपये में जमा होके काम खत्म हो जाया करा था। इन्होंने 2-4 बुद्धिजीवी पकड़े गांव में, वो मीटर लगवा ले, 1000 का बिल क्यों दे रहा, 300 रुपए का बिल आ रहा यार। उन्होंने लगवा लिए। शुरू में 1-2 महीना 300 रुपए बिल आया, शुरू में 300, 250, 350 बिल आया। इतना प्रचार बिजली वालों ने नहीं करा जितना उन्होंने करा गांव में। कहने लगा 300 रुपए बिल आ रहा, 1000 क्यों दे रहा तू? सारे गांव में मीटर लगे, सबने मीटर लगवाए, खूब मना करी, किसी ने नहीं माने। और अब रोज मेरे पे कभी रोज के 50 फोन है इस मीटर के, कभी रोज के 20 फोन है, मेरा बिल इतना निकल गया, मेरा बिल इतना आ रहा जी, अब मैं क्या करूं? मैंने शिकायत कर रखी, कुछ हो नहीं रहा। मगर जब तो लाला मेरी माननी नहीं थी, अब मेरी खाट ठाए रख। एक तो भाई आप लोगों को पता होगा जो यहाँ बिजली के सीनियर अधिकारी बैठे, जब मीटर का ठेका दिया गया जिन कंपनियों को, अच्छा यहाँ किसान बैठे, अधिकारी बैठे, खैर अधिकारी तो सारी जानने हैं, ये तो इन्हें तो पता गड़बड़ चल रही है। एक बात बताओ, एक मैंने 1000 रुपए दिए थे सोनू को, भाई सोनू मेहमानों का नाश्ता लिया। अब सोनू ने सोचा रहा मेहमानों का नाश्ता क्या, काजू काजू खवा हुआ है इन्हें, अमरूद ले लिए, बिस्कुट ले लिए, नमकीन ले ली, 201 रुपये में सारा काम संगवा दिया। 800 बच गए, और दिमाग है उनने बचाए अपने हिसाब से, नाश्ता भी हो गया, 800 बच गए। बिजली का टेंडर पास हुआ मीटर का, कई 1000 करोड़ का, कंपनी ने टेंडर ले लिया 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ में टेंडर ले लिया, भाई हम इन जिलों में मीटर लगाओगे। आप मुझे नू बता दो, क्या वो मीटर अच्छी गुणवत्ता का खरीद कर लगाया होगा क्या? क्या उस पैसे में से पैसे नहीं बचाए होंगे क्या ठेकेदार ने? जो 10,000 का मीटर होगा, एक 2,000 का मीटर होगा, तो कौन सा मीटर लगाया होगा उसने? 2,000 वाला। और अगर उसकी कीमत कम है तो गुणवत्ता भी कम है, इसीलिए कीमत कम है। देखा नहीं तुम कुछ वो लेने जाओ टीवी पीवी, कहने लगा जी तो एलजी का और यो चाइना का। एलजी वाले गारंटी है साल भर की, चाइना वाले दोनों कहते हैं सिड्डी पे तो उतरते ही 13 बस, याद लगे बाहर फेंक दिए। तो ऐसे ही मीटर लगाने थे। जेई इनके है ही माहिर, जेई ने तुरंत सर्वे कर गए, सब मीटर पास करके उनके पैसा उन पर पहुंचा दिया। उन मीटर को कौन झेल रहा? उन मीटर को झेल रहा किसान। और इसके बाद एक जांच हुई, यहाँ एडीएम साहब बैठे, शायद इन्हें पता भी हो, इनके संज्ञान में डालू साहब, एक शिकायत गई इलाहाबाद हाईकोर्ट, रिट गिरी। एक किसान ने, कुछ लोगों ने मिलकर याचिका दायर करी कि साहब ये जो मीटर लगे हैं ये खराब है, और शिकायत तो यहां तक की थी कि ये मीटर धूप से ही चल पड़े। अगर गर्मी में 35 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर हो जा तो ये मीटर उसमें ही अपना रीडिंग ऊपर बना दें। आप लोग को पता भी होगा या मैं बताऊं, उन मीटरों की जांच हुई और वो कंपनी के मीटर फर्जी और लोकल पाए गए, और वो मीटर की कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई थी क्या? तब नहीं बताने गए, मैं नाम बता दूंगा कंपनी का। वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई, लेकिन कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी, मुझे बता दो अध्यक्ष जी, वो मीटर तो आज भी किसान के घर पे ही लग रहे हैं, उन्हें कौन झेल रहे है? कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर दी, लेकिन उन मीटरों को तो किसान आज भी झेल रहा। भाई बिजली वाले इस बात का ध्यान करें, गांव में कैंप लगावें। मेरे पे पिछले ज्ञापन भी हैं, अब मैं रखल लगा